है ना, लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो लिमिट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू नहीं निकल पा रहा है तो उसके आसपास में हम लोग चेक करेंगे कि उसका वैल्यू कितना हो रहा है ना, इसीलिए बस लिमिट पढ़ते हैं और कुछ नहीं है। जैसे y बराबर देखो, जैसे sin x दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 0, ये कितना हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ये पता है हमें, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं y बराबर साइन ऑफ x बाई एक्स, ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाले अगर, वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 0, तो कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि ये साइन 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 का कोई मीनिंग नहीं है ये, है ना, नॉट डिफाइंड है ये, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो बात आती है कि भाई 0 पर तो डिफाइंड नहीं है, 0 पे चुप हो जाएगा फंक्शन कि इसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन 0 के जस्ट आगे चाहे जस्ट पीछे क्या वैल्यू निकल पाएगा क्या, है ना। x बराबर मान लीजिए कि 0 दिया हुआ है ये, ठीक है, x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 के जस्ट आगे क्या वैल्यू निकल पाएगा क्या, x इक्वल टू 0 के जस्ट पीछे क्या वैल्यू निकल पाएगा? अगर निकल पाएगा तो जस्ट आगे अगर वैल्यू निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ RHL। RHL का डेफिनेशन क्या है? तो RHL का डेफिनेशन होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है, एट x बराबर a फॉर y बराबर fx फंक्शन। y बराबर कोई fx फंक्शन है तो उसके लिए RHL x बराबर a पर कैसे डिफाइंड होगा? हमेशा RHL निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? f ऑफ a उसका वैल्यू हो गया फंक्शन का a पॉइंट पे, a प्लस h करेंगे और उसका वैल्यू अगर निकालते हैं जहाँ पे h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, देन वी से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ RHL, ठीक है। उसी ढंग से आप डेफिनेशन ऑफ LHL क्या होगा बना सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ LHL बना सकते हैं ना। LHL क्या होगा भाई? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। हाँ, इतना ही सिंपल है, कुछ है क्या इसमें? जस्ट डेफिनेशन लगाना है, RHL का वैल्यू निकालना है, LHL का वैल्यू निकालना है कि नहीं। अभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कब करेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आप ये चीज़ देखिए कि लिमिट निकालने से पहले हम RHL वैल्यू फाइंड आउट करें, LHL वैल्यू फाइंड आउट करें। ये सब फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट अगर आ रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसमें नोट करिए, इसको इतना नोट कर लिए। इफ वैल्यू ऑफ LHL और RHL becomes infinity or minus infinity, then we say LHL oblique RHL does not exist, ठीक है, does not exist। मतलब क्या है? LHL और RHL का वैल्यू जो फाइनाइट वाला वैल्यू होगा तभी सब कुछ अच्छा है, अदरवाइज मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि LHL RHL का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि फाइनाइट वैल्यू क्या होता है? फाइनाइट वैल्यू का मतलब हो गया जो रियल नंबर है ना, जो मान लो आप 1 है, 2 है, -1/5 है, फाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी छोड़ के कुछ भी वैल्यू है, -√5 है, 5/√3 है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है।
इतना समझ में आ गया बात? इसको लिख लिए? अब इतना पढ़ने के बाद ना डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट है ना, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वी से दैट लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट्स, या तो ऐसे लिख देंगे है ना, और लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट x बराबर a एग्जिस्ट्स, है ना। ये क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा इफ वैल्यू ऑफ LHL बराबर RHL बराबर कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगा, ठीक है। फाइनाइट क्वांटिटी, अगर फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनाइट क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे इस पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, इसको नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, वही लेते हैं साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स है, ठीक है। तो देखना है कि इसका RHL कितना है, LHL कितना है, ये सब बारे में बात करना है। ओके, तो LHL RHL कैसे बुझाएगा बताइए जरा। RHL अगर निकालना है तो क्या होगा? RHL हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। x यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 0 है ना, क्योंकि x बराबर 0 पे हम लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यही ना हुआ? हाँ, तो f ऑफ 0 प्लस h कहने का मतलब क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, ठीक है, ठीक है। तो f ऑफ h कितना होगा? f ऑफ x दिया हुआ है, अगर fx दिया हुआ है sin x बाई x, हाँ, तो f ऑफ h, x की जगह h रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? साइन h बाई h हो जाएगा ये, हाँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h बाई h। अब इसका वैल्यू कितना होगा? अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं एल हॉपिटल रूल क्या होता है, मान लो वो सब। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि छोटे क्लास में आप जानते हैं कि जब h बहुत छोटा होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा टेंडिंग टू 0 होता है, देन इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 और थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, देन साइन थीटा की जो वैल्यू होती है तो थीटा के बराबर होती है अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है कि ये जो h है, जैसे ही लिख दिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 बाई 0 हो गया। ये ऊपर पूरा वैल्यू 0 नहीं है, 0 के पास है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि h इज नॉट इक्वल टू 0। h क्या है हमारा? टेंडिंग टू 0 है। h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है? जो h की जो वैल्यू होगी हो सकता है 0.0000000, एकदम 1000 जीरो लिखिए और लास्ट में आप 1 लिख दीजिए, है ना। तो ये 0 तो नहीं है ना भाई, 0 बाई 0 हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी से तो भाग दे ही सकते हैं। मान लो आप 5 बाई
10 की पावर आप माइनस 10,000 आप लिख दो, है ना। तो 10 की पावर माइनस 10,000 क्या होगा, बड़ा क्वांटिटी होगा कि छोटा क्वांटिटी होगा? बड़ा कैसे होगा? 10 टू द पावर 10,000 है, 10 टू द पावर माइनस 10,000 सॉरी, 10 टू द पावर प्लस 10,000 विल बी ए ग्रेटर क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी होगा। लेकिन माइनस ऐसे ही लगा दिए, इसका मतलब क्या है, एकदम छोटा हो जाएगा वो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब है कि नीचे वाला जो चीज है सो h है, h बराबर जीरो नहीं, h टेंडिंग टू जीरो है, साइन h भी जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के आसपास होगा। इसका मतलब है कि इस चीज को अगर हम अप्लाई करें, जो हमने फॉर्मूला सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा टेंडिंग टू जीरो है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। फाइन, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। हाँ, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1 आया है। क्या है, फाइनाइट है वैल्यू, फाइनाइट क्वांटिटी है ये, ठीक है। उसी ढंग से हम LHL भी निकाल सकते हैं। हाँ, LHL आप निकाल सकते हैं, y बराबर साइन x बाई एक्स है, इसका LHL कितना होगा? LHL का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एट x बराबर जीरो, x बराबर जीरो पे कह रहा है तो a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 0 होगी सॉरी। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ कितना हो जाएगा, 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ माइनस h हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अभी आधा घंटा बाद आइए। f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो ये भी तो वही ना बन गया पहले ही जैसा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। तो अब यहाँ पे हम लोग एक रिमार्क लिख सकते हैं। रिमार्क क्या होगा कि सिंस LHL बराबर RHL बराबर 1 बराबर फाइनाइट, है ना, हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स एट x बराबर 0। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे कर रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको LHL निकालना है, उस पॉइंट पे आपको RHL निकालना है, दोनों को बराबर शो करना है, फाइनाइट वैल्यू शो करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए। फाइंड check whether limit exists or not, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन x। अगर ऐसा रहता है, बना के देखिए। सबसे पहले तो यही निकालना है, LHL का वैल्यू क्या होगा, RHL का वैल्यू क्या होगा, दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फार्मूला लगाने के पहले सीखना है। आराम आराम सारा स्टेप, जैसे स्टेप्स लिख रहे हैं उसी ढंग से आपको स्टेप्स को लिखना है। हाँ, मॉड का डेफिनेशन पता है सबको, मॉड को जान लीजिए पहले। तो मॉड को जानेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे जानेंगे मॉड को? तो मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि x होता है, कब? जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ये माइनस एक्स होता है कब? जब x लेस देन 0 हो। मतलब मॉड ऑफ -2 कितना होगा? मॉड के भीतर देखो, मॉड के भीतर देखो कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है मॉड के भीतर? -2 निगेटिव क्वांटिटी के पॉजिटिव क्वांटिटी? निगेटिव है, तो निगेटिव रहेगा तो एक और निगेटिव लगाना है,
ठीक है, मतलब माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ अगर होता है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना होगा? माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, नहीं तो जीरो होगा, निगेटिव तो नहीं होगा ना। डेफिनेशन में क्या है? मॉड के भीतर कुछ हो है, x मतलब सिर्फ x से नहीं, कोई भी चीज अगर है, अगर वो पॉजिटिव चाहे जीरो है तो उतना ही वैल्यू रिटेन करेगा, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में जाएगा ना। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ, अब उसी ढंग से इस क्वेश्चन को करना है। मॉड है तो RHL अगर आपको निकालना है, अच्छा एक चीज आप देखिए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप करते हैं f ऑफ a प्लस h, चाहे लिमिट h टेंडिंग टू करते हैं f ऑफ a माइनस h। यहाँ पे h क्या कैसा क्वांटिटी होता है? h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रखना है। h कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी, निगेटिव नहीं है, और बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इसको आप लिख सकते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा क्वांटिटी है ना, लेकिन पॉजिटिव है। छोटा क्वांटिटी इसका मतलब निगेटिव नहीं ना होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। H इज अ वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बनेगा ये। तो RHL अगर निकालना है हमें, तो RHL का डेफिनेशन ये वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलिए f ऑफ 0 प्लस h, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब मॉड के भीतर में क्या है? h है। h कैसा क्वांटिटी होता है? पॉजिटिव होता है। तो बाहर क्या निकलेगा? अगर पॉजिटिव है तो सीधा निकल जाएगा, निगेटिव कैसे? मॉड x बराबर x होता है कब? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मॉड के भीतर में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाहे वो 0 के बराबर है या तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, अगर मॉड के भीतर में है, एज इट इज वही निकल जाएगा। लेकिन अगर मॉड के भीतर में अगर कोई क्वांटिटी है जो कि x है और लेस देन 0 है, तो माइनस x होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है? मॉड के भीतर देखना है कि कौन सा क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है ये? पॉजिटिव क्वांटिटी है ना h, क्योंकि h के बारे में भी हमने लिखा है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ये। तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वही बाहर आ जाएगा। हाँ, मॉड खुलेगा तो क्या हो जाएगा? वही बाहर नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका LHL निकाल के देखिए। LHL का डेफिनेशन क्या होता है भाई? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। हाँ, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। fx कितना था हमारा? मॉड x था, तो f ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा? x का जगह क्या पुट कर रहे हैं? h कहाँ पुट कर रहे हैं? माइनस h ना पुट कर रहे हैं, माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, मतलब मॉड ऑफ माइनस h। अब मॉड के भीतर कैसा क्वांटिटी है? कैसे निगेटिव क्वांटिटी है? क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो माइनस h निगेटिव क्वांटिटी। कुछ सोचना है क्या? अब ये चूंकि निगेटिव क्वांटिटी है तो ये खुलेगा तो क्या होगा? हाँ, तो मतलब एक माइनस साइन और लगेगा। ये तो पता चल गया ना, ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो एक माइनस साइन क्या करेंगे हम लोग और भी लगा देंगे, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस h, ऐसे लिखेंगे,
समझ में आई बात? तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलिए h, तो ये हो जाएगा 0। सिंस, कमेंट क्या लिखेंगे, सिंस LHL बराबर RHL, बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बराबर क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है। हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स, और लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। जो LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू जो सेम आ रहा है वही होगा। एंड वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू 0। सिंपल है कि नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन है, LHL निकालना है, RHL निकालना है, एक को अगर इनफाइनाइट अगर पहुंच गया तो काम खत्म, बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक भी अगर इनफाइनाइट हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इतना सिंपल सा चीज़ है, लेकिन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी ये तंग करेगा आपको। मॉड का फंक्शन नहीं तोड़ने आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। और प्रैक्टिस करिए। इसको लिख लिए? check whether limit exists or not, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1। एकदम NCERT का जो बेसिक जो क्वेश्चन है वही सब दे रहे हैं अभी, कि प्रैक्टिस होए। कोशिश करते हैं आप लोग का सारा लेक्चर भी रिकॉर्ड करके डाल दें, हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? अनुज कुमार। हाँ, क्या अनुज, सही रहेगा कि नहीं? मान लो कि आप ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं और मान लो किसी दिन आप एब्सेंट हो जाते हैं, क्या लेक्चर रहेगा तो आप ऐप में देख सकते हैं। जिस बच्चा का लिमिट अच्छा है उसका कंटिन्यूटी भी अच्छा होगा, उसका डिफेंसिबिलिटी होगा अच्छा, उसका मैक्सिमा मिनिमा भी ठीक होगा, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी अच्छा होगा, ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी अच्छा होगा। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, इसको थोड़ा ढंग से करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला छोड़ना नहीं, ये नहीं सोचना है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन बनाना है। कहीं फंसते हैं तो आप समझिए कि अपॉर्चुनिटी है सीखने का। एग्जिस्ट कर रहा है, LHL RHL दोनों बना रहा है। देखते हैं। तो इसमें RHL अगर निकालना है, अनुज आपसे हुआ? नहीं हुआ? ओके। RHL कैसे निकलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, कितना लिखना है? h टेंडिंग टू, यहाँ पे क्वेश्चन में 0 था कि 1 था? 1 था, है ना। ये मिट गया है क्या ये, कि लिखा ही नहीं थे? लिखे थे। लिमिट h टेंडिंग टू, ये x टेंडिंग टू कितना है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 f मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो RHL अगर निकालना है कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, h टेंडिंग टू 0 ही होता है हमें। वो डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे ना सबसे पहले, शुरू में देखिए डेफिनेशन में क्या लिखे थे, h टेंडिंग टू 0, है ना। RHL का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ RHL, हाँ, एट x बराबर a फॉर y बराबर f x, हाँ, y बराबर f x फंक्शन है, x बराबर a पे RHL निकालना है। तो क्या डेफिनेशन है उसका? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h प्लस, आओ ठीक है, f ऑफ
ए प्लस एच। उसी ढंग से LHL क्या होगा भाई, LHL होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये फॉर्मूला तो एकदम रट्टा मारना है, NCERT क्लास 11th में दिया हुआ है सब चीज, है कि नहीं? अभी से याद रहेगा भाई। फंक्शन का वैल्यू ए पे कितना होता है, एफ ऑफ ए होता है, तो ए के जस्ट बाद वैल्यू कितना होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच ही तो होगा, एच टेंडिंग टू 0 कर देंगे, वही तो कह रहा है ये। फंक्शन का वैल्यू ए पे एफ ऑफ ए है, ए से जस्ट पहले वैल्यू कितना होगा, तो ए माइनस एच होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। एफ ऑफ ए माइनस एच का वैल्यू निकालो जब एच जो है सो बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटा चेंज हो रहा है, नहीं तो डिफरेंस कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो ए के आसपास में वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ए के आसपास वैल्यू निकालना है, इसीलिए तो हम लोग निकालते हैं टेंडिंग टू 0। ठीक है, RHL यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा। एफ ऑफ 1 प्लस एच कैसे निकालेंगे यहाँ पे, बोलिए, मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 बटा 1 प्लस एच माइनस 1। एफ ऑफ कितना निकालना है, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना है ना। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है, अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, x के जगह क्या पुट कर देना है, 1 प्लस एच पुट कर देना है, 1 प्लस एच माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एच माइनस 1। अब क्लियर है? तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसको हम मिटा रहे हैं इधर। ये क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h बटा h, यही है ना। h कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड खुलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव सीधा आएगा, है ना। मॉड खुलेगा तो सीधे मॉड हट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया मॉड। अब h बाई एच क्या होगा, ये काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि h 0 नहीं है, 0 के पास है। पास होना और 0 होना अलग अलग बात है। आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने आधा नंबर से एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, दोनों बात तो लगभग सेम ही है, उतना नंबर आपने अप्रोच कर दिया, है ना, लेकिन फाइनल थ्रेशोल्ड आप नहीं मिल पाया। थ्रेशोल्ड कब मिल पाता, जब h बराबर 0 होता, लेकिन बराबर 0 तो है नहीं, h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब 0 नहीं है h। जब 0 नहीं है तो हम काट सकते हैं, वी आर फ्री टू कट, है ना। LHL कितना होगा इसका, fx बराबर कितना था, मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। LHL निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। हाँ, अब तो फॉर्मूला क्लियर है सबको, ठीक है। आप लेट से आए तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, इसका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस एच माइनस 1 बट्टा 1 माइनस एच माइनस 1। ये माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, ये सब लिखते रहना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये कितना हो गया, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना होगा, ये माइनस एच है ना, ये बाई माइनस एच, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए, मॉड ऑफ माइनस एच कितना होगा, पॉजिटिव में आएगा सर, माइनस एच कैसा क्वांटिटी है,
वो अंदर नेगेटिव है, निगेटिव है तो एक और माइनस लगाएंगे। तो पॉजिटिव है। हाँ, ऐसे सोचो, माइनस एच है ना निगेटिव क्वांटिटी, निगेटिव क्वांटिटी मॉड के भीतर बैठा हुआ है, तो मॉड खुलेगा तो क्या होगा, एक और माइनस लेके बाहर आएगा ये, है ना। तो ये कितना हो गया, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई माइनस एच, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 और 1 आ रहा था, पिछला वाला वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ये वाला वैल्यू आपका -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लिमिट हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है, LHL RHL फाइनाइट भी है, सब कुछ है, वैल्यू भी निकल रहा है, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। Yes, sir. ये बेसिक था कि लिमिट कैसे बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब इसके बाद लिखिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट।